अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, जीएम न्यूज़ की तमाम कोशिशों को, हमारी टीम की तमाम कोशिशों को बरवकार लाते हुए हम इलाके में हर जगह पे विलेज पॉलिटिक्स को, जिस तरह से आप जानते हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, विलेज पॉलिटिक्स को आपके सामने ला रहे हैं। और एक एमएनए जो बनते हैं उनके पीछे की एक मुकम्मल कहानी, एक मुकम्मल स्टोरी, उनके पीछे के स्पोर्ट्रान, उनका संग दड़ा जो है उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं कि इलाके में किस तरह से वर्क हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह से एक एमएनए अपने इलाके में, या NH70 की अगर बात करें, आज हम मौजूद हैं NH70 में, तो NH70 में किस तरह का वर्कआउट हो रहा है, इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी सियासी शख्सियत और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। और चौधरी साहब के बारे में जितना मैं जानती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। चौधरी साहब ने अपनी ज़िंदगी के 45 ईयर दुबई में गुजारे और बहुत मुश्किल वक्त भी गुजारा, क्योंकि दुबई जो है 1971 में जो है वो आज़ाद हुआ था और 1976 में आप वहाँ गए और आपने डिफ़िकल्टी फेस की, बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और अपने इलाके में अपनी शख्सियत को निखारा, सख्त मेहनत की अपनी फलाह बहबूद के लिए, अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और माशाल्लाह से आज बहुत बड़ा बिज़नेस के वो मालिक हैं और इस वक्त वो मुकीम है पाकिस्तान में। तो आज हम मौजूद हैं शाहनवाज कला में, आपकी मुलाकात चौधरी मोहम्मद अकरम साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी साहब, कैसे मिजाज है आपके? सही सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी की हमेशा दबंग किस्म की जो है वो कंपेन करते थे। चौधरी कमर ज़बान कायरा के साथ आप काफ़ी मुंसलिक थे, कायरा ख़ानदान के साथ आपकी वफ़ाएं बहुत थीं। ऐसा क्या हुआ कि आपने PTI ज्वाइन की और सादात ख़ानदान में सैयद फैज़ल हसन शाह साहब जो MNA हैं उनकी सपोर्ट की और संगदड़े के साथ शिफ्ट हुए उनके साथ? जी, बात ये है कि पीपल पार्टी में हम लोग 25-30 साल हैं, माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरता रहा। काम जो होते हैं ना, जो गांव के काम होते हैं, गली रास्ता ये वो छोटे मोटे, जी। दूसरे काम जो होते हैं वो तो होते हैं चलो थाने के या कचहरी, वो लहदा चीज़ है, बिल्कुल सही। उसमें हम लोगों के कुछ काम बिल्कुल आज तक कोई काम पीपल पार्टी ने नहीं किया सामने कर। सही। ये मिसाल जिंदा है, इधर ही गाँव है, हर को मालूम है कि रास्ते देना कुछ उस टाइम बहुत खराब। उसके बाद कुछ काम नून ने किए, कुछ काम जो है ना तरीके इंसाफ ने पढ़ा के गैस लगाया जब, यही हम लोग का मजबूरी होता है कि गाँव में जो है ना गैस की वो जो है ना वो इन्होंने पहले कुछ नून ने कोई थोड़ा बहुत काम कराया था, बाद में फिर इसने आके ना सब ये मतलब कि हम लोगों को गैस वगैरह दिया। उसके बाद जितनी गलियाँ वगैरह हैं या रास्ते वगैरह ख़राब है वो भी उनकी टीम आई है, वो 10-15-20 दिन हो गए, वो लिख के ले दी। उम्मीद है कि वो भी जल्दी हो जाएगा। उन्होंने बोला कि इस्लामाबाद से ऑर्डर आता है, फिर हम लोग आके शुरू करते हैं। उसके बाद जो तुम्हारे गाँव है, झंडे वाला मेल में कस्बे, इधर भी काम शुरू है, कोई गलियाँ बन रही हैं, कोई बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसने जो हम लोगों को तो ये है कि सबसे अच्छे का वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो मैं आज तक पाकिस्तान में ऐसा वज़ीर आज़म कोई नहीं आया जैसे हमारे माशाल्लाह से प्राइम मिनिस्टर साहब है। सही जी, हाँ माशाल्लाह से। क्यों? अच्छा जी बात करिए। अच्छा, क्योंकि जो भी आए हैं ना माशाल्लाह, वो आपको, मैं नहीं कहता हूँ मैं भी छोटा आदमी हो सकता है कि यार आदमी पकड़ के ले जाए तुम बोला चोर, दूसरे तो सब कुछ जो है ना वो तो दुनिया के सामने है कि जो कर रहे हैं, जो किया उन्होंने, कोई जेलों में है, कोई बाहर का भाग गए। ये आदमी को कोई लालच नहीं, उसने कुछ अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये पढ़ा लिखा आदमी था और फिर बाहर की इसकी भी नेशनलिटी भी पहला थी, लेकिन चलो और शादीशुदी इसकी उधर थी इंग्लैंड में। अच्छा, वज़ीर आज़म की इसको उधर की सियासत पॉलिटिक्स इसको मालूम है कैसे होते हैं। जो बाहर की है वो पाकिस्तान में सियासत में बहुत फ़र्क है। ये उधर का पढ़ा लिखा हुआ है, इसको इसका दिल है कि मैं बेहतर मुल्क बन जाए और अच्छा मुल्क बने, इसलिए ये अच्छी पॉलिसी इसकी, और हम लोग इसको जो है ना चाहते हैं, इसको इसलिए वोट दिया। हाँ, ये तो हम लोग को कोई लालच नहीं है। काम जो छोटे मोटे होते हैं ये तो कुदरत की बात है, काम तो वो जर्नल देखना चाहिए जो पाकिस्तान के बिल्कुल सही हाई लेवल पे, जो हाई लेवल पे काम, जो हाई कमांड की बात ये नहीं कि बड़ा जरूर है कि वो गलियां बने उसी टाइम आ जाए, वज़ीर आज़म बनने के बाद वो झाड़ू ले ले गलियों में मारते हैं शुरू कर दो, वो नहीं होता है। काम नहीं है, काम वो होता है जो हाई लेवल से होता है। देखो बाहर की अगर उसने अमेरिका में जाके अगर उसने तकरीर की है तो सारी दुनिया को मालूम है कि ऐसी आज तक तकरीर किसी वज़ीर आज़म ने नहीं की पाकिस्तान, और दिलेर आदमी और अच्छा आदमी, और बाहर के सारी दुनिया इसको मानती है। और मैं बोलता हूँ देखो उसके बाद अभी 11 जमातें हैं जो उनके खिलाफ से आ रही हैं, यह भी इनको खुदा का खौफ आना चाहिए
कि कोई रहम करो, अपने मुल्क को देख के भी इतनी मुखालफत उसकी नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा, ये सोच अपनी अपनी सोच है। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरे से मुखालफत से या मेरे उससे नाम मुखालफत से कोई फायदा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उसका दुआ गो जरूर कि अच्छे आदमी की, हर आदमी को अच्छा सोचना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि ऐसा वज़ीर आज़म मिल जाए जो अच्छा हो, अच्छे मुल्क के लिए अच्छा सोचे। और इंशाल्लाह काम अभी अच्छे हो रहे हैं। और सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसे माशाल्लाह से आपने अप्रिसिएशन लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये बाकी बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं। और ये जिस तरह से आपने कहा कि वो एजुकेशन वहाँ से हासिल करके हैं, वहाँ रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा जो सिस्टम है बिल्कुल वही, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है इंसानियत पर हमारा मजहब कायम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये चीज़ें सारी फॉलो कर ली हैं अंग्रेज़ कल्चर ने, और हमने अंग्रेज़ कल्चर को फॉलो कर लिया, हमने अंग्रेज़ कल्चर को फॉलो कर लिया, इसलिए आज हम पीछे हैं। खैर ये बातें बिल्कुल आपने सही की हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इलाके में डेरेदारी का जो स्पेशल शौक होता है समाजी होने का, ये आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ? ये शौक है ना, ये मेरा बाप दादा, ये शुरू से उनका ये दिल होता था कि अल्लाह करे एक स्वाब का काम है, ये काम है एक रफा यामा का काम है कि ये कब रखना, ये जो देसी काम होता है वो कर रखो, उधर आदमी मेहमान आएगा जाएगा, इधर कोई खाना खाता है, समझ के ये लोग काम करते हैं। और ये हम लोग को नस्ली दर नस्ल आ रहा है कि इस चीज़ का शौक है हम लोग। और यही होता है कि किसी गरीब का मदद करना या किसी का मतलब हेल्प करना, किसी को गरीब की जो भी मतलब कोई जरूरत जो भी जरूरियात है उसकी जरूरियात माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको कबूल फरमाए जी। हम लोग किसी लालच से ये काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने सैयद फैजुल हसन शाह साहब की कैंपेन की है, कैंपेन के दौरान आपने अपने इलाके के कौन कौन से मसाइल जो हैं उन पर वाजिया किए हैं, और उनमें से कितने जो हैं हल हो चुके हैं और कितने आपको लगता है कि हल होने पर हैं? पहली बात तो ये है कि अभी 2-2.5 साल हो गए जी, ज़्यादा टाइम नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी तो अपने पाँव पे ही नहीं ये जो हुकूमत है, क्योंकि उसके पीछे और भी परेशानियां हैं। उसके बाद भी फिर भी जो उसने छोटी मोटी जो है ना गलियों का काम, ये गैस का काम, ये उन्होंने किया, आगे भी उनकी कोशिश है, बल्कि कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट अभी काफ़ी शुरू है गाँव में, मैं गया हूँ बहुत गाँव में, जंडियाल में देखा, ये अपना जो है ना सानवर खुर्द में देखा है, उधर ये बाशन है, ये लाले मुसक एरिया भी मैं सारा बरनाली वगैरह सब देखा, काफ़ी जगहों में देखा है कि ये काम शुरू हो रहा है। हाँ, ये ऐसे काम चल रहे हैं, आस्ता आस्ता सब काम हो जाएंगे। अभी तो चलो खैर 2.5 साल हुआ है, 5 साल है, तो असली तो हुकूमत बनती है, एक 5 साल गुजारने के बाद फिर अगले साल में जो है हुकूमत कामयाब होती है तो काम करती है, क्योंकि अपने पाँव पे हो जाती खड़ी हो। बिल्कुल सही। अभी तो अपने पाँव पे भी नहीं खड़ी, फिर भी उसके अच्छा मंशूर है, अच्छा उसकी सोच है, अच्छे उसके ख्याल है कि अच्छे काम करें, तो अच्छी कर भी रही है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। आपने जो सब अपनी ज़िंदगी के 45 ईयर जो हैं, यानी 45 साल आपने अपनी ज़िंदगी के दुबई को दिए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको पाकिस्तान में और वहाँ के माहौल में क्या डिफरेंस नज़र आता है, और आपने वहाँ कौन सी पॉजिटिव चीज़ देखी है जिसको आप चाहते हैं कि आपके इलाके या पाकिस्तान में भी अप्लाई किया जाए? देखो, जो दुबई है, मैं दुबई में रहा हूँ जी, जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनमें और हमारे पाकिस्तान के गांव अपना इलाके में बहुत फ़र्क होता है। इधर ये लोग हैं पाकिस्तान जी, उधर के थोड़े सीधे लोग होते हैं। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि ये कौन सी पार्टी का आदमी है, ये कौन सी पार्टी का आदमी। बिल्कुल सही। हुकूमत आ रही है, अवाम को भी उसने बहुत सहूलतें दी हैं, हर किस्म की सहूलत है कि उधर खासकर अवाम को इतनी जो जितनी वतनियों को सहूलत है, हम लोगों खारजियों को नहीं उधर सहूलत। उनके बहुत मतलब है तो उनके पास अगर गाँव में घर नहीं है, उधर तो विला बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, जब बिल्डिंग नहीं है तो बोले ना, उधर जाके शेख जो होते हैं ना, इधर तो बादशाह बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, उधर बोलते हैं शेख, कोई वज़ीर आज़म सदर भी नहीं बोलते हैं। अगर उसके पास कोई वतनी जाता है ना, वो बोलता है मेरा घर नहीं है, तो उसको उसी टाइम वो चाबी देता है, लो ये अपना जो देख लो पसंद कर लो वो घर ले लो, इतने घर बने, इतनी सहूलत है। एक बोलता है मेरे को गाड़ी नहीं है, गाड़ी देता है। एक बोलता है मैं कारोबार करना चाहिए, जितना पैसा मांगे हुकूमत देती। वो चीज़ें हमारे में नहीं है। इधर अगर कोई लोन भी देता है ना, तो उसके ऊपर भी बहुत वो मतलब उसका इंटरेस्ट लगा है। बिल्कुल, उस पर भी बड़ा इंटरेस्ट लिया जाता है। उधर जो है जितना तुम लोग लोन मांगते हैं बैंक देता है। और सहूलतें भी हैं कि कुछ उसका जो वतनी लोग हैं ना, उसमें इतना फ़र्क है कि उनकी दवाई भी फ्री है। हम लोग को खारजियों का तो है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत सहूलतें हैं। वो चीज़ जो है ना, वो हमारे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में लिए गरीब का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी के लिए जो है ना, वो गलती करता है तो उसको सज़ा मिलती है,
मीर आदमी गलती करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो हम लोग एक चोरी भैंस भी कर लेना तो उसकी सजा मिले 10 साल नीचे जमानती ना हो। बड़े लोग करोड़ा डॉलर ये वो इधर से पैसा जितना भी ले जाए, मिलियन ले जाए, डॉलर ले जाए, कुछ ले जाए, इधर से बाहर ले जाए, उसको कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो अमीर आदमी उसको चलता। गरीब आदमी की कोई जिंदगी। सर आपके जो कायद हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये हमारी पाकिस्तान की तारीख में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उनको पकड़ा गया है या उनका एहतसाब हुआ है। आपको क्या लगता है कि अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं समझती कि ज़्यादा, क्योंकि जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि 2.5 सालों में, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस आया है? काफ़ी, मेरे सामने तो काफ़ी। चलो कुछ नहीं, अगर मिले या ना मिले पैसा उनको वापस आए या ना, चलो ये तो पता लगा कि ये आदमी ने भाई पैसा लेके बाहर लेके हमारे मुल्क, ये तो है ना। बिल्कुल सही, हमारे सामने अवेयरनेस तो ये तो पता चलता है ये चोर है, ये चोर नहीं है। ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ को ये तो पता लगा कि हमारे मुल्क के साथ ये पहले वज़ीर आज़म सदर क्या कर रहे थे ना, उन्होंने ये किया कि इधर का पैसा गरीबों का उठा के दूसरे मुल्क में रखा, जिस मुल्क में रख दो उस मुल्क को उस पैसा का फायदा है। हमारे मुल्क को तो कोई फायदा ना हुआ, हमारे मुल्क में तो बहुत फायदा है जो इधर ही पैसा रहेगा। बिल्कुल, यहाँ की फिर गरीबों का मतलब गरीबों की मदद होनी चाहिए, इनको लोन देना चाहिए, इनको कारोबार कराना चाहिए, फैक्ट्री बना के देना चाहिए, कुछ भी कारोबार करे मतलब कर सके। लेकिन नहीं, वो लोग बोलते हैं कि गरीबों का और भी जो है ना पैसा ये भी इनसे जेब से निकाल के बाहर लेंगे। सबसे और बड़े सबसे मुल्क के वो ही गर्दार चोर हैं जो हमारे हुकूमत में थे पहले, आज से 35 साल उन्होंने लगाया। पीपल पार्टी भी पहले रहे 3 बार नून रहे, दूसरे रहे हैं। जो देखो कितने अभी रोज आप देखते हैं टीवी पे, हर आदमी चैनल देखता है, टीवी देखता है, इधर उधर बातें सुनता है, कितना मतलब कि जिस आदमी से निकाला है पता लगा मिलियन डॉलर, इतना डॉलर ले गया, इतना ये हो गया, इतना बाहर गया, इतना वो हो गया। ये क्यों गया? क्योंकि हमारे मुल्क पे असर पड़ता है ना उसका। हमारा मुल्क उतना गरीब होता है जितना इससे पैसा निकाला जाए, वही पैसा अगर वापस आ जाए तो माशाल्लाह ये मुल्क सबसे अमीर है। हम लोगों को मजदूरी करने के बाद मुल्क में जाने की जरूरत नहीं, सबसे अच्छा मुल्क है। इतने खाने के बावजूद भी ये मुल्क फिर भी अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे हम लोग कपड़े लगाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे रह रहे हैं जी हाँ, इतने चोरों के बीच में नहीं अच्छे रह रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि इन लोगों को कि जो गरीबों से डरते नहीं उनका आकस आए। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात की आपने, और बाकी हकीकत है भी ऐसा। ये इनके हम लोग तो खुदा के लिए इनके वास्ता डालते हैं, जो वो एक दफ़ा खा लो, 2 दफ़ा खा लो, जितनी बार देखो हुकूमत में आता है आदमी तो मुल्क को बनाता है, इधर आता है जो खाता है। अभी जो आज भी इलेक्शन हो रहा है सेनेट का और उसके ऊपर बोली लग रही, कोई 10 करोड़ बोलता है, कोई 20 करोड़ बोलता है एक वोट खरीदने के लिए। वो क्यों लगाता है बोली? क्योंकि मैं इतना डबल कमा लूंगा। वो अपनी कमाई के लिए बिजनेस है ये, इधर सियासत नहीं है, बिजनेस है। ये मुल्क को चला नहीं रहे, ये मुल्क को तबाही कर रहे हैं लोग। इनको खुदा का खौफ होना चाहिए। मैं सही। और अभी जो मौजूदा सिस्टम में आपके सामने ही है सर, मतलब जिस तरह से महंगाई है, तो इसके बारे में आपका क्या कंसर्न है? आपको क्या लगता है कि मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर साहब से ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, या वैसे जो ताजर हजरात हैं उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या वो चाहते हैं कि महंगाई रहे, या इसका क्या आप किस एंगल से देखते हैं इसे? एक तो अभी इतनी महंगाई है भी नहीं, दूसरी है कि महंगाई कराई है दूसरी मुखालिफ जमात में जो अपोजिशन होती है, उनका दिल तो होता है कि ये महंगाई रहे ताकि हम लोग शोर डालेंगे, देखो इससे संभाला नहीं जा रहा। ये माफिया जितना बैठे हुए हैं ना सारे इसी उनके कंट्रोल में। वो तो पुराने, ये नया आदमी है, वो तो सब भी जैसे देखो पुलिस ने अगर भर्ती की है तो जो SP है DSP है वो भी उनके हाथों के भर्ती हुए। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने मानना है। ताजर जो है ना, ताजर भी जो है ना वो भी उनके हैं। वो जो बोलते हैं ना अभी घी का रेट बता दो बता देते हैं, वो बोलते हैं गंदम का रेट बता दो बता देते हैं, वो बोलते हैं चलो बढ़ा दो भाई, ये कर दो वो कर दो। ये महंगाई वो लोग खत्म नहीं होने देता। महंगाई कुछ नहीं है इस मुल्क, सब कुछ है इस मुल्क, लेकिन हमारी खुद गलती है। जितने लोग हम लोग के बड़े बैठे हैं इनकी वजह से महंगाई होगी। चौधरी साहब, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इलाके के प्रॉब्लम्स को, और कंपैरिजन जो आपने किया है दुबई और पाकिस्तान का बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से किया आपने। वाकई आपने बहुत चीदा बात की। अब मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करती हूँ जी अपने मामलात को सादात बरादरान की तरफ, कि सैयद फैजुल हसन शाह साहब और उनके भतीजे माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हैं। सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब जिस तरह से इलाके में टाइम देते हैं, आपकी उनके बारे में क्या राय है? जी फैजुल हसन साहब जी, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, और अच्छा आदमी और इतना मतलब मुखलिस आदमी मैं दूसरे में कोई नहीं देखता। और एक सादा आदमी, देखो MNA होके भी अगर कोई हमारे फौतगी हो जाती है, कोई शादी होती है, हम लोग के साथ बैठता है। अगर हम लोग नीचे बैठे हैं तो नीचे बैठने वाला आदमी,
माशाल्लाह। अगर बेड में बैठ जाने वाला आदमी, सही। जब जाते हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने हूँ, ये आ गया उसने आना इधर ही मेरे पास चारपाई पे बैठ जाओ, मेरे पास कुर्सी पे बैठ जाओ, कुछ उसमें ये मगरूरी नहीं है। माशाल्लाह। जब याद साहब हैं उनका भतीजा है जी जी। बहुत अच्छा आदमी है, इतना अच्छा अखलाक किसी में नहीं है, मुखलिस भी है, पढ़ा लिखा भी आदमी है, और जो भी बात करे वो सुनता भी है। हम लोग जो बात करते हैं सुनता है, जहाँ हर गरीब आदमी का भी बात सुनता है, और अच्छा आदमी, और उसको तारीफ कराने की ज़रूरत नहीं होती हमेशा कि खुद भी नाम ले के आदमी को पुकारता है, क्योंकि गरीब आदमी को कोई पहचानता नहीं। ऐसे देखे हैं बड़े बड़े लोग जिनके साथ हम 10-10 साल रहे हैं, उनके साथ कंप्लेन भी चलाते रहे हैं, फिर भी कदम मिलो तो बोलते हैं अच्छा किधर से आए भाई, अच्छा उनको बाहर बैठा दो भाई, पहले नाम हम भेजते हैं, ये यार आदमी का अच्छा किसको मिलना है जी, फलाने आदमी को मिलना है, अच्छा जी वो ठीक है, बार पूछो जी कौन आया, अच्छा जी अकरम आया, अच्छा उसको बिठा दो, बाद में अच्छा वो तो फिर आई लाहौर चले गया, कल आना, हमें अंदर हो आदमी को ठीक सही है जी। वो सोचते हैं कि अभी इनका जरूरत नहीं है, इलेक्शन खत्म हो गया, वोट हो गया, बस खुदा। बिल्कुल सही कहा। इनका ये नहीं मसला है कि शाह साहब जब जाएंगे तो दूर से ही आवाज मारेंगे कि मैं इधर बैठा हूँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यानी मतलब कि अच्छा अखलाक है, क्या नहीं कि मैं छुप जाऊँ या कोई बड़े काम को आए होंगे, क्या मुझे बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। दूसरे लोगों से जी चिट जाएगी अंदर, फिर हम मिलेंगे, फिर हम बोलेंगे आएगा नहीं, फिर जाएंगे तो फिर बोलेंगे अच्छा जाओ यार है नाम लिख लो भाई, इस आदमी का काम करने का नाम लिख लो, खाली नाम लिख के उधर रख लेना, कुछ काम नहीं करते लोग दूसरे बड़े लोग जितने भी हैं, मैं सबका नाम भी नहीं लेना चाहता। बिल्कुल सही बात है। शाह साहब रंधा काम है कि काम हो या ना हो, बात सुनना, कोशिश भी कर। माशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छा जी, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद अकरम साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छे से कंपैरिजन किया उन्होंने, और बहुत अच्छे से हमारे मुल्क के मसाइल की बात की, और प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में उनकी जो ज़ाती राय है बहुत पॉजिटिव है और होनी भी चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन। ये तो पूरी दुनिया जानती है, और ऐसे हम पाकिस्तानी भी जानते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की सालमियत को हमेशा कायम दायम रखे, और सदात बरादरान की जैसे इन्होंने तारीफ़ की, और ख़ास तौर पर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब जो MA हैं, और वजाहत साहब का कोई मोल नहीं जी, वो अपने इलाके में जिस तरह से हल्के में टाइम देते हैं, वर्क करते हैं, वो आपके सामने हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।